नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको बताएंगे आपका राशिफल। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे शनि की साधना से जिंदगी में मिल सकती है सफलता। जी इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शनिवार आज सायं 6:17 तक अष्टमी तिथि होगी। पुनर्वसु नक्षत्र होंगे, रात्रि को 1:18 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:54 से 10:22 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि और समय की अनुकूलता की। जी, कार्यों में बाधा आना और बने हुए कार्य का अचानक बिगड़ जाना, मन में डर उत्पन्न होना या फिर अनेक प्रकार के व्यवधानों का एक एक करके आना या अनेक प्रकार की समस्याओं का आना, इसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का दोष कुछ खास है। ऐसे में सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए और जन्म कुंडली दिखा करके ग्रहों की शांति करा करके आप बेहतर हो सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, समय की गति, ऋतुओं का परिवर्तन, ये सभी हमें समय के पालन और नियमबद्धता की बात सिखाते हैं। समय ही महानता के उच्चतम शिखर तक ले जाता है। सूर्य जैसे ग्रह भी अपने नियमित समय पर चलते हैं और समय का सदुपयोग करने से ही सफलता मिल सकती है। इसलिए किसी भी कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले ये देखें कि उसका 11वां स्थान ठीक है कि नहीं। यदि वह 11वें स्थान का स्वामी अनुकूल हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसी स्थिति में जातक नियमित होता है। इसके अलावा यदि तृतीय भी आपका अनुकूल हो, मतलब एकाग्रता बेहतर होती है। और यदि भाग्येश अनुकूल हो तो एकाग्रता और समयबद्धता के परिणाम स्वरूप जीवन में सफलता भी मिलती है। बड़ा प्रश्न, यदि जीवन में असफलता मिल रही हो, यदि जीवन में एकाग्रता की कमी हो या जीवन में समय के मूल्य की बात आपके समझ में ना आती हो या बहुत ज़्यादा नियमित ना हो, अनुशासित ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, बुध और बृहस्पति जैसे ग्रह जो हैं वो कहीं पाप ग्रहों से आक्रांत तो नहीं है, 6ठे 8वीं 12वीं तो नहीं बैठे। यदि ऐसे बैठे हों तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप शनि की शांति कराएं, समय का सदुपयोग करें, चित्त की एकाग्रता और जीवन की सफलता पाने के लिए शनि की साधना करें। आमतौर पर ऐसा हम सोचते हैं कि शनि के मंत्रों का जप करना या फिर थोड़ा ज़्यादा दान निकाल देने से भर समस्याओं का समाधान होता है, तो ऐसा नहीं है। शनि एक जीवन दर्शन है। यदि आप ग्रहों की स्थिति देखें तो ग्रह धातु से बना है ग्रह, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला, और सभी ग्रह आपके दिमाग पर जाकर उसका असर करते हैं और वो अपने हिसाब से आपके अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं और उसी प्रेरणा के अनुरूप आपके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाओं के अनुरूप आप प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी ज़िंदगी में प्रयास बेहतर हो जाए, जीव सेवा हो जाए, जीव सेवा के अलावा सत्संग हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, दान हो जाए, यज्ञ हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की वृत्तियां शांत होती हैं, बेहतर होती हैं और आपके जीवन में सफलताएं मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये बनी कि यदि आपके अपने जीवन में समय के अनुकूल, समय की समयबद्धता और एकाग्रता ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर समय आपका बदलता है। तो इसके लिए शनि की शांति, और शनि की शांति के लिए मतलब जीव सेवा करनी चाहिए। समाज के उस वंचित तबके की सेवा करनी चाहिए जिन्हें वास्तव में न्याय की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि न्याय का ग्रह है, वितरणम दानम प्रोक्तम। यदि आपने उस वंचित वर्ग को आपने वितरण किया, माने उनकी सहायता के लिए आपने उसे उपकृत किया या फिर उन्हें उनकी रक्षा के लिए कुछ दान किया, तब समझिए कि आपका शनि अनुकूल होगा और ऐसी स्थिति में आपका समय भी बेहतर होगा और आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। कुल मिलाकर कहानी ये बनती है कि यदि आपने दूसरों का भला किया तो ही आपका भला हो सकता है, इसलिए लगातार जीव सेवा करते रहनी चाहिए। चलिए, ये वो रास्ता है जिसके चलते आप अपने शनि को बेहतर बना सकते हैं और शनि बेहतर हुआ तो आपके जीवन में समृद्धि आ सकती है। अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं, जानते हैं शनि हरीश की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन खास क्यों है। नंबर 1, इस समय मंगल की स्थिति देखें, मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी होगा कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। रूटीन में थोड़ी सी भागदौड़ हो सकती है। दूसरे स्थान में राहु पड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप
आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन करते समय सावधान रहना चाहिए, यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि केतु 8वें स्थान में। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र का जप करें, क्योंकि मेष लग्न में शनि दशमेश और एकादशीश होकर के बैठे हैं, और शनि के मंत्रों का जप करने से आपके जीवन में सत्ता आएगी। सत्ता मतलब सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यः, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः। इंद्र निग्रह करने से आपके जीवन में सत्ता आएगी, और सत्ता से धर्म, धर्म से आपको कल्याण मिलने वाला है। तो आप शनि की सेवा करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, उड़द की दाल और काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि 11वें स्थान में पड़े हुए मंगल और 8वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति और भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि कुछ कहते हैं। नंबर 1, विवादों से दूर रहना चाहिए। नंबर 2, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना चाहिए, बेवजह इमोशनल डाइवर्शन ना रखें। आप लगातार प्रयास करते रहें, चित्त को एकाग्र रखें। इसके अलावा आपको चाहिए कि गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें और हरि मूंग का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। अब इस राशि में देखें कि ये एक ह्यूमन राशि है जिसके स्वामी बुध होते हैं। बुध इस समय तुला राशि में होकर के बैठे, मतलब पंचम स्थान में बैठे, जिसका मतलब होता है कि आपकी मनस्थिति तो ठीक है, क्योंकि सूर्य तृतीय होकर के चौथे स्थान में बैठे हैं, और इस समय लग्न में 12वें स्थान में राहु, लग्न में चंद्रमा है, मतलब मन में विचलन हो सकता है, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के बृहस्पति के मंत्र जप करना, गुड़ चने का दान करना, जीव सेवा करना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में भी बहुत कुछ खास लिखा। नंबर 1, पहली बात तो ये कि लग्न चंद्रमा 12वें स्थान में है, मतलब सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर हम मंगल की स्थिति देखें, मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं आपके जीवन में अवसर की बहुत अधिकता है और अवसर को सही तरह से क्रैक करना होगा। 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति बेहतर है। जहां तक सवाल सूर्य का है, तीसरे स्थान में सूर्य है, दिमाग भी काफी बैलेंस है, अच्छे दोस्त भी हैं। क्या करें? आज महामाया के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र जप करें, घी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में यात्राएं हो सकती हैं, आपका स्वभाव थोड़ा सा दाम्भिक हो सकता है। देखिए यहाँ पर लग्न में शुक्र पड़े हुए हैं, कहीं आतुरता या फिर चित्त की व्यग्रता हो सकती है, मतलब मन अशांत हो सकता है। 11वें स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, मन मुझे लगता है कि रूटीन में निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी होगी। दशम स्थान में राहु, तो इस राशि में ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं। तो इस राशि में करना क्या चाहिए? आप देखिए कि सप्तमी 6ठे स्थान में बैठे हैं और 8वें स्थान में मंगल, मतलब कुल मिलाकर के अपनी सेहत का ध्यान रखें। संतान को लेकर चिंता होगी तो संतान का ध्यान रखें। इसके अलावा भगवान शिव का पूजन करें और बड़ों का आशीष लें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि में देखते हैं कि लग्नेश बुध इस समय बैठे धन स्थान में और लग्न में सूर्य बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य के कारण विजन तो काफ़ी अच्छा होगा, मगर मन अशांत हो सकता है। 12वें स्थान में शुक्र हैं, मुझे ऐसा लगता है सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो इस राशि में हम देखें कि चौथे स्थान में बृहस्पति, परिवार में थोड़ी सी परिवार में बेहतरी तो है, मगर मुझे ऐसा लगता है उस तरह की समृद्धि नहीं जैसी आप अपेक्षा करते हैं। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त होंगे, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते उलझने लगातार हैं, और 10वें स्थान में चंद्रमा, वर्क प्लेस में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए बुध, बेहद सेंसिबिलिटी होती है, आमतौर पर ये तोलमोल की राशि है। 30वें स्थान में बृहस्पति, जबरदस्त है। इंटेलेक्चुअल, सेल्स के लोग, एजुकेशन या रिसर्च के लोग काफी बेहतर महसूस करेंगे। 4थे स्थान में शनि, परिवार का सुख होगा। इस समय 6ठे स्थान के मंगल एनर्जी बेहतर देते हैं। 8वें स्थान के राहु बेवजह की विवाद देते हैं, और भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा बताते हैं कि बॉसेस का साथ चाहिए होगा। क्या करें? काली चीजों का दान करें, राहु के मंत्र जप करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके लग्न में केतु और 7वें स्थान में राहु जो बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका टैलेंट बहुत शानदार है और उस टैलेंट को आपको एक्सप्लोर करना होगा, परंतु अपने सबऑर्डिनेट से बचकर रहना होगा। कई बार सबऑर्डिनेट्स आपके लिए परेशानी की वजह पैदा कर सकते हैं, शायद कभी इनोसेंटली या कभी जानबूझ करके, क्योंकि 7वें स्थान में राहु, ऐसा धोखा मिल सकता है। चौथे समय 3रे स्थान में पड़े हुए शनि, स्वभाव का एरोगेंस आपके लिए बेहतर नहीं है। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है 8वें स्थान में चंद्रमा जो बताते हैं कि कुछ अवसर के चूक जाने से मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, पंजीरी का दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी की लग्न में बृहस्पति हैं, तो इस राशि वाले जातक बड़े सदाशायी होंगे और 12वें स्थान में पड़े हुए हैं केतु, यात्राएं हो सकती है। 6ठे स्थान में राहु, कुछ अज्ञात शत्रुओं का भय हो सकता है। 11वें स्थान में बुध, अवसर होंगे, लाभ होगा, और साथ में वर्क प्लेस में आपका होल्ड शानदार रहेगा। क्या करना चाहिए?
चाहिए। तो इस राशि में शनिश्चर मंत्र का जप करना, काले तिल काले उड़द का दान करना, भगवान शिव का अभिषेक करना श्रेयस्कर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स के। लग्न में शनि है तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातक थोड़े से दयालु होंगे। जहाँ तक सवाल बृहस्पति 12वें स्थान में, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तीसरे स्थान में मंगल, वही बात कि थोड़े से इंपेशेंट हो सकते हैं, थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा रूड हो सकते हैं, शायद इसके कारण आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास है। बहरहाल इस समय चंद्रमा सप्तमी होकर छठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और साथ में अपने दोस्तों का भी ध्यान रखना होगा। आमतौर पर ये कोरोना महामारी में एक चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि हमें अपने आसपास के लोगों से लगातार बात करते रहना चाहिए, उन्हें ढांढस देना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें। इसके अलावा हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ में आना अक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न शनि 12वें स्थान में। मतलब क्या है? मतलब है कि खर्च पर नजर रखिए, नींद की परेशानी हो सकती है और बहुत अधिक तनाव हो सकता है। जो बहुत सारे वो लोग जो 35 साल से ऊपर जो हमारे वास्तविक दर्शक हैं वो ऑर्थोपेडिक पेन के शिकार हो सकते हैं। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ एक बड़ी वजह हो सकती है। धनस्थान में पड़े में मंगल, थोड़े से आप एक्साइटेड हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि चौथे स्थान में राहु पड़े, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता। पांचवें स्थान में चंद्रमा, संतान की सेहत की चिंता भी आपके लिए पैनिक हो सकती है, क्या करना चाहिए? तो इस राशि में चंद्रमा के मंत्र का जप करें, शनि के मंत्रों का जप करें, साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि में लग्नेश दशम स्थान में, लग्न में मंगल, आतुरता थोड़ी सी ज़्यादा, वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और इस समय मंगल शनि से आक्रांत होकर बैठे, मतलब कुछ ज़्यादा ही आप रूड हो सकते हैं। ये दो राशियाँ हैं जिसपे आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक दिखते हैं। मतलब ये उनमें से एक राशि मीन है तो इस राशि में वैसे लाभ की स्थिति है, मगर आपको अपने स्वभाव में थोड़ी सी दयालुता रखनी पड़ेगी। जहाँ तक सवाल तीसरे स्थान में राहु का, फैंटेसी बहुत ज़्यादा हो सकती है। चौथे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। सातवें स्थान में सूर्य है तो इस राशि वाले जातकों के लिए लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय आठवें स्थान में बुध पड़े जो बताते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय, बृहस्पति के मंत्र जप करें और साथ में ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के बीच। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अजय जी। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। लकड़ा बोल रहा हूँ बिलासपुर से। जी बताएं। ये हमारे कुछ पैतृक संपत्ति जो है, यानी बाप दादा के समय के जो जमीन जायदाद का जो है जी, कभी तक बंटवारा नहीं हो पाया है, ये कब तक हो पाएगा? डेट ऑफ बर्थ बता दें प्रभु। हाँ 9 मार्च 1964। एक बार फिर से बताएं। 9 मार्च 1964। 64। हाँ। समय 8:45 से 9:15 बजे तक रात में। रौड़किला जगह है, रौड़किला। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, मिलेगा कि नहीं? चलिए आइए देखते हैं प्रॉपर्टी का बंटवारा मिलेगा कि नहीं, मतलब पैतृक संपत्ति के योग हैं या नहीं। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है मकर। आपका द्वितीयेश मंगल है और द्वितीयेश मंगल पंचम स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा जरूर, मगर विवाद डालना पड़ेगा और विवाद के बगैर ठीक नहीं होगा। बड़ा प्रश्न है कि ये विवाद होगा कब? तो विवाद की शुरुआत होगी 20 नवंबर से 20 अप्रैल के बीच में और यहीं पर बैठकर बंटवारा होगा। चिंता बिल्कुल ना करें, समय आपके लिए बेहद अनुकूल आ जाएगा 20 अप्रैल तक, 20 नवंबर तक। मतलब 20 नवंबर तक थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। जी राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1988। 12 जुलाई 1988। जी सुबह 7 बजे। और जन्म स्थान? पाटन, जबलपुर। बोलिए प्रभु क्या जानना चाहते हैं? ये शादी को लेकर जानना चाहते हैं। शादी में प्रॉब्लम आ गई, संबंध विच्छेद की स्थिति बनी हुई है, तो क्या ये संबंध विच्छेद हो पाएगा या नहीं, और होगा तो आगे का कैसे कैरियर रहेगा? ये आपकी कुंडली है? जी। शादी में प्रॉब्लम आ रही, मतलब शादी नहीं हुई या शादी हो गई, पति पत्नी में तनाव? शादी हो चुकी है, अब संबंध विच्छेद की ओर है, होने ही वाला है, तो ये संबंध विच्छेद हो जाएगा। आइए देखते हैं कि क्या संबंध विच्छेद होगा, अगर होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा। वैसे हम आपको बता दें कि ज्योतिष जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ पे 7वें स्थान से विवाह को देखते हैं और 7वें स्थान से मृत्यु को देखते हैं। मतलब ऐसा मान लेते हैं कि शादी के बाद क्रेडेंशियल का लॉस होता है, चाहे शादी के बाद जो विच्छेद है म्यूचुअल हो, चाहे
लिटिगेटेड हो, मगर कहीं आदमी के अस्तित्व में फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसा जाने रहिए कि विवाह के बाद अगर विवाह विच्छेद होता है तो मानसिक रूप से त्रास जरूर मिलेगा। आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी राशि जो है वो है मिथुन। ये देखिए तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तमी छठे स्थान में है। दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान है। बड़ा प्रश्न है कि ये विच्छेद कब होगा। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर 2020 के बाद आपका ये संबंध विच्छेद अप्रैल के बीच में हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे इसका असर भी आप पर पड़ेगा और हो सकता है 1 साल तक इसका असर पड़े। जहाँ तक सवाल आपके ऊपर करियर के ऊपर इसका असर है, 2021 से 2023 लगातार राहु की दशाएं हैं, मतलब समय भी बिल्कुल अनुकूल नहीं है और इसके लिए 2 चीज़ें करनी होंगी। नंबर 1, आप अपने जीवन में चाहे साथ रहें या नहीं रहें, अधिकतम न्याय की स्थिति आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि राहु की दशा है तो नित्य हर 6 महीने में आप रुद्राभिषेक करते रहें और नित्य भगवान शिव का अभिषेक करते रहें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और फिर से पुनर्विवाह करना हो तो शादी से पहले कर्क विवाह कराएं, तो इससे आपका जीवन ठीक रहेगा। जी बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम जी पंडित जी। प्रणाम जी पंडित जी। प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, ये पंडित जी मेरी बेटी के सर्विस लगा था सर, पहले 4 साल हो गए, छूट गया है, अब बेरोजगार है सर। अच्छा, जानना क्या चाहते हैं? और वो सर का सर्विस का योग कर है सर, नौकरी लगे 4 साल हो गए, छूट गया नौकरी और हाई क्वालिफिकेशन है सर, इंजीनियरिंग का MBA सर मेरी बेटी का एजुकेशन है, 4 सालों से खाली बैठी है सर वो। चलिए, ये बेटी का करियर ठीक नहीं है, 4 साल हो गया खाली बैठी है, करियर ठीक होगा कि नहीं? आपका प्रश्न लग्न है वृश्चिक और आपकी जो राशि है वो है अष्टम स्थान में, यानी चंद्रमा मिथुन राशि है। भाग्य चंद्रमा अष्टम स्थान में, इसका मतलब है मन परेशान है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये ठीक होगा? निश्चित तौर पर ठीक होगा। कब ठीक होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल 2021 के बाद इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व आएगा। अभी इन्हें 2 महीने इंतजार करना होगा। 2 महीने के बाद में परिस्थितियां बेहतर होंगी और लगातार इन्हें अच्छे ऑप्शंस आ सकते हैं। करना क्या चाहिए? पंडित जी का बर्थडे बताता हूँ आपको। जी बताइए। 13 हमारे साथ जुलाई अगले कॉलर आशीष जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं इसकी शादी और इसकी नौकरी में थोड़ा सा ये हो रहा है लड़के की। डेट ऑफ बर्थ बताएं आशीष जी। डेट ऑफ बर्थ 15/5/92 और समय 6 बजे शाम का। जन्म स्थान रायपुर। ये किसकी डिटेल है? ये लड़के की। चलिए ये देखते हैं जानना क्या चाहते हैं। शादी होगी कि नहीं? हाँ, बाधा आ रहा है बहुत। बाधा आ रही है। बाधा तो आएगी क्योंकि आपके बेटे का जन्म लग्न तुला है, राशि उनके कुंभ है, तो अभी बाधा आनी है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है अप्रैल 2021 तक कुछ बहुत अच्छा हो पाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम ही है। तो अप्रैल 2021 तक थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, उसके बाद जून के बीच में इनकी शादी होगी। दूसरा प्रश्न करियर में भी इनको अप्रैल के बाद में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो मतलब कुल मिलाकर के अप्रैल 2021 तक आपको इंतजार करना होगा। एक बड़ा प्रश्न जो आपने पूछना चाहिए, जो नहीं पूछा आपने, क्या इसकी ज़िंदगी में विवाह में कोई बाधा है? निश्चित तौर पर 5वें स्थान में शनि है, शादी में काफ़ी बाधाएं हैं, प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं। तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं और बच्चे से कहें कि नित्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का ऑनेक्स इन्हें पहनाएं, क्रमशः अनामिका और कनिष्ठिका में, तो इन्हें काफ़ी फायदा होगा। जी, आज हम चर्चा कर रहे थे कि शनि और शनि के कारण आपके जीवन में सब प्रकार से समृद्धि आ सकती है। शनि आपके दैनिक जीवन में न्याय का देवता है, मतलब आप वंचितों की सेवा करते रहें, बड़ों का आशीष लेते रहें, अपने जीवन में समय का महत्व समझें, अपने जीवन को अनुशासित करें, तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि आपके जीवन में समृद्धि होगी। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या किसी बहुत बुरे वक्त के बाद में कोई अच्छा काम किया जा सकता है? निश्चित तौर पर जब जागे तब सवेरा। जिस दिन भी आपके समय का मूल्य आपके समझ में आएगा, उसी दिन से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। तो जीव सेवा, समयबद्धता, जीवन में अनुशासन, यही कुछ भाग्य में बढ़ोतरी करता है। तो जी दोस्तों, अब मेरे कंप्यूटर की घड़ी भी बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय और समय के लिए पाबंद होना पड़ेगा। तो अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर के। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।